बच्चे को ये पथरी थी, पथरी का ऑपरेशन करवाया था। वो 7 दिन बाद छुट्टी दिया, घर में आया। उसके बाद में इसको बुखार आ गया, बुखार से ये कोमा में चली गई। कोमा में ये 20 दिन से बाहर रह गई। वो फिर अजमेर लेकर आए, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती रखा 4 दिन। उधर क्या भी सुधार नहीं हुआ था। फिर इधर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में लेकर आए। हमने यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर मोनिका मैम को दिखाया। इधर 15-20 दिन के बाद ये बोली थी, पहले कोमा में थी 15-20 दिन, फिर अभी 6 महीने से दवाई चल रही है इसकी। 70% इलाज अच्छा है। हमको बार बार आते हैं, महीने से पूरी जानकारी देती है। अभी काफी सुधार है इसमें। मैं डॉक्टर मोनिका सचान, मैं यहाँ पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में न्यूरो फिजिशियन हूँ। आज जैसा कि आपने सुना इस बच्ची के बारे में, ये केस है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। इस बच्ची को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ था, मतलब दिमागी बुखार। दिमागी बुखार आखिर होता क्यों है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको ढकने वाली जो परतें होती हैं, उनमें जब सूजन आ जाती है तो इस बीमारी को हम मेनिंजाइटिस या हिंदी भाषा में दिमागी बुखार कहते हैं। बच्चों में दिमागी बुखार के क्या लक्षण हो सकते हैं? बच्चों में दिमागी बुखार में मतलब तेज बुखार आना, बुखार के साथ में सरदर्द होना, बच्चों में चिड़चिड़ापन आना, नींद कम आना, चक्कर आना, या फिर स्किन रैशेज हो जाना, या फिर बच्चा भ्रम की स्थिति में आ जाता है, कंफ्यूजनल स्टेट जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। या अगर मेनिंजाइटिस कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो बच्चों में सीजर्स या फिट्स की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इवन पैरालिसिस का अटैक या लकवे का अटैक भी हो सकता है। इसलिए इस केस के माध्यम से मैं आप सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों में तेज बुखार को कभी भी अनदेखा ना करें, क्योंकि यह एक दिमागी बुखार हो सकता है। बच्चों में बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं मेनिंजाइटिस को रोकने के लिए? तो बच्चों में कुछ टीकाकरण या वैक्सीनेशन होता है जिससे कि हम एक पर्टिकुलर मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को हैंड हाइजीन मतलब स्वच्छता बनाए रखने को प्रमोट करें। उनके हाथ बार बार उनको बोलें, प्रैक्टिस करवाएं उनको कि हाथ बार बार धोएं। अगर बच्चों में कोई भी सिम्टम आता है जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी, तो बच्चों को तुरंत आप डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि मेनिंजाइटिस जो होता है वो शरीर के किसी और पार्ट में अगर इन्फेक्शन है और वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ब्रेन में पहुंच जाता है तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस है। तो अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन अगर आपको लग रहा है बच्चों में हो तो उसे आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कराएं। मेनिंजाइटिस की जो डायग्नोसिस होती है वो हम लोग यहाँ पर एक MRI कराते हैं और एक रीढ़ की हड्डी की पानी की जांच होती है जिसको हम CSF स्टडी बोलते हैं। इसी के द्वारा हमें मेनिंजाइटिस का कारण पता चलता है। ये जब बच्ची हमारे पास आई थी तो ये पूरी तरीके से आप मान लीजिए कोमा की स्थिति में थी। इसका एक साइड वन साइडेड पैरालिसिस हो चुका था, इसको फिट्स आ रहे थे और ये बिल्कुल बेहोश थी। फिर यहाँ पर ये 14 दिन एडमिट रही, इसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ और अब ये बच्ची मेरे पास OPD में फॉलोअप में आई है और अब ये पूरी तरीके से स्वस्थ है, खुद चल सकती है, खुद बात कर सकती है। न्यूरो संबंधित किसी भी बीमारी के बारे में जानने के लिए या दिखाने के लिए आप मुझसे OPD में 10 से 2 और शाम को 4 से 6 के बीच में संपर्क कर सकते हैं। इवन 24/7 इमरजेंसी सुविधाएं यहाँ पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। धन्यवाद।